आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला खिलाफत व मुल्कियत व इमामत के मसले पर हमारी गुफ्तगू जारी है। 4 एपिसोड आपके सामने आ चुकी हैं। चौथी एपिसोड के अंदर हमने शिया उलमा की मोतबर किताबों के कुछ हवालात को कोट किया था और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम के एक खुतबे जो नहजुल बलागा के अंदर मौजूद है उस पर हमने तज़किरा किया था बड़ी तफसील के साथ। आज की नशिस्त में हम कुरान करीम और उसकी तफसीर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम और अहले सुन्नत की किताबों की रोशनी में तमाम का इत्तेहादी अक़ीदा बयान करेंगे कि शिया सुन्नी के यहाँ एक ऐसा मौक़िफ़ जिस पर इजमा हो सकता है, अगरचे उलमा इस चीज़ को बयान नहीं करते और ज़ाकिरीन इसको बयान नहीं करते, लेकिन अगर इसको इसी तरीके से बयान किया जाए तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो कि शिया सुन्नी के माबैन हल हो सकते हैं। अल्लाह तबारक तआला हमको इत्तेहाद और उम्मत को इत्तेहाद में जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बात यह है कि हमने कुरान करीम की पहली नशिस्त के अंदर कुछ आयात पढ़ी थी हुज्जियत हदीस के मुतल्लिक़, जहाँ कुरान कहता है कि जब तुम कोई बात तुम्हें समझना है और तुम क्या करो तो फ़स्अलू अहल ज़िक्र, अहल ज़िक्र से सवाल करो। हमने इसकी बहस की थी मुख्तसरन कि शिया उलमा के यहाँ ये कुछ कहा गया कि अहल ज़िक्र से मुराद मुज्तहिदीन और अइम्मा मासूमीन है और अहले बैत अतार हैं। और मैंने कहा था कि अहले सुन्नत के यहाँ भी कहा जाता है कि अहले ज़िक्र से मुराद सहाबा इकराम, ताबीन, तबा ताबीन और उलमा हैं, यानी अमूम के साथ इसका माना लेते हैं। और मैंने इसकी एक तफसीर बयान की थी कि अहले ज़िक्र हर उसके लिए आता है जो ज़िक्र का अहल है, और ज़िक्र कुरान ने अपनी ज़ाकिरीन के लफ्ज़ के साथ नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र के लफ्ज़ के साथ कि कुरान नाजिल किया हमने ये ज़िक्र नाजिल किया और हम ही इसकी फ़र्ज़ करने वाले हैं। तो ज़िक्र कुरान ने ख़ुद को कहा है कुरान करीम में जा बजा, और अहले ज़िक्र यानी कुरान वाले या कुरान का इल्म रखने वाले, तो इसमें उलमा भी आ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके पहले जो मिस्दाक हैं वो सहाबा और आले बैत अतहार हैं, फिर ताबीन, फिर तबा ताबीन, फिर अइम्मा मुज्तहिदीन और फिर बाद के उलमा और मौलवियान। तो ये उस लेवल की गुफ्तगू थी। आले ज़िक्र के बाद का ज़िक्र हमने किया था आतियुल्लाह व आतियुर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। उलुल अम्र की जब हमने बहस की थी, फिर आगे बात है वतनाज़अुम, तुम में जब तनाज़ा हो जाए फरद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, कि यहाँ हमने जब बहस की थी इसकी मौजू की, तो हमने ये बताया था कि ये यहाँ पर 3 वजूद हैं, अल्लाह, आतियुल्लाह व आतियुर रसूल। जैसे अल्लाह की इताअत ऐसे रसूल की इताअत, और जियत हदीस भी जब हमने बात की, और उलुल अम्र को वाव लगा करके वाव आतिफ़ा के साथ अलग किया और उसके साथ आतियों का हुक्म नहीं। अब पहले 2 की हुज्जियत एक जैसी और आखिरी की हुज्जियत उसके साथ मशरूत है। हमारी पहली गुफ्तगू हो चुकी, उसकी वजह बताई कि जब मशरूत इस तरीके से है कि जब तनाज़ा हो जाए उलुल अम्र में या उनके बाद में तो फरद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। तो ये हमारे एक कानून हमने पेश किया था। अब एक सवाल बच गया था जिसकी आज गुफ्तगू होगी। आतियुल्लाह, अल्लाह की किताब की इताअत करो। आतियुर रसूल, ये वो माना है जो शिया सुन्नी के यहाँ इत्तफाक है जिस पे कि आतियुल्लाह से मुराद अल्लाह की इताअत है, किताब की इताअत है, और आतियुर रसूल से मुराद अल्लाह के नबी की इताअत है, सुन्नत जिसको हम कहते हैं, अल्लाह के नबी की हदीस, अल्लाह के रसूल की जो सुन्नत है उसकी इताअत है। अब उलुल अम्र मिनकुम की जो बहस थी उसमें सहाबा और ताबीन आते हैं। अब इस पे एक दलील क्या है? पिछला खुतबा मैंने नहजुल बलागा का पढ़ दिया, लेकिन आज फिर मैं
नहजुल बलागा के खुतबे को और अहले सुन्नत की किताबों की कुछ हवालात आपके सामने रखूँगा। इमाम मालिक ने अपनी किताब मोता इमाम मालिक के अंदर, पहले आप अहले सुन्नत की किताबों को देखें, अहले सुन्नत की इस बात को देखने के बाद फिर चलते हैं शिया के यहाँ। आप देखें कि मुमासलत देखें, आप किताबों में इन मसाइल की मुमासलत मौजूद है, मगर ना ज़ाकिरीन पूरी बात बताते हैं और इधर जो है जो उलमाए अहले सुन्नत हैं वो भी इस मुतासिबाना तरीके से बताते हैं कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता। अब आप देखें, जब मैं सब की नहीं कर रहा ये बात, ये जो ख़तीब हज़रात हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उलमाए हक्का की बात नहीं कर रहा, जो हमेशा किताबें लिखते हैं, दलाइल देते हैं और इत्फाक़ की बात करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, और इन चीज़ों को समझने के लिए तस्फिया जो शिया माबैन सुन्नत व शिया की किताब है, इस मौजू पर तस्फिया के नाम से जो तस्फिया है बैना अहले सुन्नत व शिया, जो कि पीर मेर अली शाह साहब की किताब है, मैं चाहूँगा कि वो सब लोग पढ़ें, फिर आपको अहले सुन्नत का मुआक्कफ मालूम होगा। और ऐसी और कई किताबें लिखी गई हैं शिया और सुन्नी के माबैन ऐसे मामलात पे कि जिन पे इख्तिलाफ बनता नहीं है, मगर इख्तिलाफ को राजे किया गया है। अच्छा, आप देखें ज़रा, इमाम मालिक अपनी किताब मोता इमाम मालिक के अंदर, हाकिम अल-मुस्तदरक हाकिम के अंदर और ये दीगर किताबों के अंदर ये रवायत मौजूद है, बुखारी के अंदर भी एक तुर्क मौजूद है। मैं सिर्फ मतन पढ़ूँगा, ये रवायात बड़ी मशहूर है, मैं आगे चल के टीम से कहूँगा कि ऊपर वो स्कैन भी लगा दें, मगर जो है स्कैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतनी मशहूर रवायात हैं कि मैं सिर्फ इशारा करूँगा शिया सुन्नी क्या मशहूर रवायात हैं। हजूर ने फरमाया कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। मोता इमाम मालिक के अंदर है कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक क्या, किताब अल्लाह और एक मेरी सुन्नत। ये पहली रवायत जो कि मोता इमाम मालिक और अल-मुस्तदरक अल-हाकिम की तरीक़ से है, और भी इसके तरीक़े हैं जिसमें यही बात है कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक क्या, एक किताब अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत। अब दूसरी जो रवायत है जिसको हज़रत अली बयान करते हैं कि हजूर ने फरमाया मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, ये भी अहले सुन्नत की किताबों में है। इमाम हाकिम ने इसको रवायत किया, इमाम अहमद बिन हंबल ने रवायत किया, इमाम तिरमिज़ी ने रवायत किया और दीगर किताबों में ये आती है। मैं कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगली जो अभी तमहीदी गुफ्तगू चल रही है, जब ये नशिस्तें आएंगी आगे तो फिर इस पर पूरी तफसीली बहस आ जाएगी, फिर इंशाअल्लाह स्कैन भी आ जाएंगे और सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अली बयान फरमाते हैं कि मैं अल्लाह हज़ूर ने फरमाया मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक क्या, एक बय्यिना, एक अल्लाह की किताब और एक मिनहाजुन नबी, नबी की सुन्नत। फिर इसी को आप देखें, जब अहले सुन्नत की किताबों को आप देखते हैं तो एक और तुर्क मिलता है जिसमें है इमाम तिरमिज़ी भी इसको लाए हैं और इमाम हाकिम भी लाए हैं और दीगर उलमा भी लाए हैं कि हज़ूर ने फरमाया मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी अहले बैत। अब कुल कितने हो गए, कुरान, हज़ूर की सुन्नत और अहले बैत, तीन मकाम हो गए हैं। तीन मसादिर का जिक्र हज़ूर ने कर दिया कि तुमने जब मेरे बाद किसी चीज़ को पकड़ना है तो कुरान को पकड़ना है, सुन्नत को पकड़ना है और अहले बैत को पकड़ना है। तीन चीज़ें हो गई। अब एक और रवायत आप देखें, ये मैं मुख्तसरन आज सिर्फ मैं टच करूँगा, मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ। ये आप देखें, इमाम अहमद बिन हंबल ने इसको जब लाया तो रवायत का नंबर है, सही मुस्लिम के अंदर रवायत नंबर है 2308, तिरमिज़ी के अंदर भी है, इमाम अहमद बिन हंबल ने बयान किया और तिरमिज़ी के अंदर अरबाज बिन सारिया रवायत करते हैं कि तुम फितनों का दौर देखोगे, हज़ूर ने फरमाया तुम फितनों का दौर देखोगे और फिरकों में बढ़ जाओगे और ख्याल करना फितनों से बचना। और फिर हज़ूर ने फरमाया कि ख्याल करना कि तुम पे फ़र्ज़ है मेरी सुन्नत और सुन्नत खुलफ़ाए राशिदीन, और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत तुम पे फ़र्ज़ है, इसको मजबूती से थाम लेना। क्या है तुमने करना, क्या है तुमने खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को थाम लेना है। अब चौथी चीज़ अहले सुन्नत की किताब में क्या आ गई
साहबा और साहबों की साहबा इकराम की जो कमांड है, सबसे बेहतरीन हुजूर के 4 शागिर्द अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उनका जिक्र आ गया। अब आपके पास 4 चीज़ें आ गई, कुरान, हदीस, आले बैत और साहबा इकराम। ये है अहले सुन्नत के यहाँ जो आतिउल्लाह व आतिउ रसूल व उलुल अम्र मिनकुम की तफसीर हदीस सही से। अब आते हैं शिया की तरफ। ये है नहजुल बलागा। अब नहजुल बलागा में जब आप देखते हैं तो मौला अली फरमाते हैं, नहजुल बलागा का पेज नंबर मेरे पास है 190 और इसके 190 पे 96 नंबर खुतबा है मौला अली का नहजुल बलागा। मौला अली फरमाते हैं कि मेरा मिनहाज क्या है। कहते हैं मेरा मिनहाज क्या है, व इन्नी ला अला बय्यिनाति मिर रब्बी, मेरा मिनहाज बय्यिना है। बय्यिना क्या है? कुरान में ने जा बजा बय्यिना का लफ्ज़ कुरान ने अपने मुतालिक बयान किया कि बुरहान तुम्हारी तरफ आया, ये बय्यिना तुम्हारी तरफ आई, तो बेहतरीन दलील तुम्हारी तरफ आई, वो क्या है? कुरान है। तो यहाँ फरमाया मौला अली ने कि मैं अल्लाह की जानिब से जो बय्यिना आई है, दलील आई है, कुरान आया है, मैं उस पर हूँ। व मिनहाजिम मिनन नबी, और मैं अल्लाह की जानिब से मेरा दूसरा जो मनहज है वो मिनहाजुन नबी है, मैं सुन्नत रसूल पर हूँ। फ़इन्नी ला अला तरीक़ी वादे, और मेरा को जो तरीक़ा है ये कोई घड़ा हुआ नहीं है, ये वाज़े है। ठीक है। और कहा कि उन्ज़ुरू अहलल बैत नबीकुम फ़अज़म्मू समाअतहुम व अत्तबिउ असरहुम। कहा कि पहले नंबर पर क्या है? कुरान है, फिर क्या है? हदीस, फिर कहा कि अहलल बैत, और तुम क्या करो? व अत्तबिउ असरहुम, और अहले बैत की भी इताअत करो। आतिउल्लाह व आतिउ रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। अब उलुल अम्र की तफसीर नजर आ रही है ना आपको। फिर कहा कि फिर तुम क्या होगा? फलन यखरिजुकुम मिनल हुदा, फिर तुम कभी हिदायत से बैर नहीं जाओगे। तब जब तुम ये करोगे फिर हिदायत से बैर नहीं जाओगे। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था कि खबरदार तुम पर फितरे आएंगे, फितरों के टाइम में तुम फिरका वरीयत में मत पड़ना, फितरों से बचना। फिर तुम क्या करना? तुम मेरी सुन्नत को पकड़ लेना, किताबुल्लाह को पकड़ लेना, सहाबा इकराम को पकड़ लेना और अहले बैत को पकड़ लेना, मेरी इतरत को पकड़ लेना। जो नबी ने फरमाया था वो मौला अली ने फरमाया है। और फरमाया फिर एक तफसीरी बहस है कि तुम गुमराह क्यों नहीं हो गए और वगैरह वगैरह। फिर मौला अली फरमाते हैं, मौला अली ने बात यहाँ ख़त्म नहीं की, नहजुल बलागा है, और कहा कि लक़द रअयतु अस्हाब रसूल। हाय हाय। मौला अली फरमाते हैं कि लक़द, तहकीक मैंने, बेशक मैंने देखा है, रअयतु अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अस्हाब मोहम्मद को देखा है। फमा अरा अहदम युशबिहुम मिनकुम। मौला अली खिताब फरमा रहे थे अपनी आले बैत को और अपने शियान को, अपने जो है सफ़ैन के गाजियों को बयान फरमा रहे थे। और फरमाया कि याद रखो, लक़द रअयतु अस्हाब मोहम्मद, मैंने अस्हाब मोहम्मद को देखा है। और खुदा की कसम, फमा अरा, मैंने नहीं देखा, अहदन, कोई एक भी, युशबिहुम, उनके जैसा, मिनकुम, तुम में। हाय हाय हाय। मौला अली ने तो छक्के छुड़ा दिए ना ये बातिलीन अकीदों वालों के। मौला अली ने फरमाया कि जैसे वो थे ना साहबा, तुम में, ऐ मेरे अहले बैत, ऐ मेरी अहले बैत और ऐ मेरे शियान, तुम में कोई एक भी उनके जैसा नहीं है। हाय हाय। क्यों नहीं है उनके जैसा? युस्बिहून शेसन गुबरा, अपने जिहाद के अंदर उनकी बाल गुबार आलूदा हुआ करते थे। वक़द बातू सुज्जदन व क़यामा। हाय हाय। अब सुज्जदन व क़यामा,
युराविहून बैना जिब्बाइहिम व खदूदिहिम व यकिफून अला मिसले जमरे मिन ज़िक्रे मादिहिम काना बैना अयूनिहिम रुकबन मुग़ज़ा। अब ये मौला अली कह रहे हैं, अब कुरान की तरफ चलते हैं। कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माहू, और जो उनके सहाबा हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो कुफ़ार पर सख्त हैं, रुहमा बैनहुम, आपस में रहम दिल, हम रुकअन सुज्जदा, और कहा कि वो रुकू और सजूद करते हैं। हाय हाय हाय। और फिर उनके आगे फरमाया कि यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि रिदवाना, और कुरान कहता है कि सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, कहा कि उनके सजदों का जिक्र, उनकर वो रुकू करती हैं, सजदे करती हैं। अब मौला अली की तरफ आएँ। ये कुरान की आयत हो गई, सूरह फतह की आयत नंबर 29। अब मौला अली क्या बयान फरमाते हैं? मौला अली फरमाते हैं कि वक़द बातू, उनके वो क्या था, वो गुबार आलूदा, जिहाद में वो गुबार आलूदा होते थे, और फ़क़द बातू सुज्जदम व क़यामा, उधर कुरान क्या कह रहा है कि वो सजदे करते हैं, उनके माथों पर, पेशानियों पे निशान है सजदों के। यहाँ मौला अली कहते हैं कि यारहूना बैना जिब्बाइहिम व खदूदिहिम व खुजूज़िहिम व यकिफून अला मिसले जमरे मिनल ज़िक्र मादिहिम, कि वो जब अल्लाह का जिक्र करते हैं वो नरम दिल हो जाते हैं, उनकी आंखें बरसती हैं। और फिर मौला अली पूरा एक जिक्र करते हैं आगे उनका कि मिन तूल सजूदिहिम, और सजदों को लंबा करते हैं। इज़ा ज़िक्रुल्लाहि हमिलत अयूनिहिम हत्ता तुसिल जुयूबिहिम वमारा कमा शजरा यौमा रीख़िल आसिफ़, कि वो ऐसे बैर निकलते हैं, वो ऐसे जनाब अपने जो है वो बैर निकलते हैं कि जैसे कोई दरख्त साया किए हुए हो। तो और क़यामत का जब जिक्र किया जाता है तो वो ऐसे जो है वो रोते हैं, अपने दिल ऐसे नरम कर लेते हैं, और अल्लाह तबारक तआला की तरफ से उनके लिए सवाब ही सवाब है। ये 2-3 सहाबा का जिक्र नहीं है जो मौला अली के साथ थे। जो मौला अली के थे तो वो तो मौला अली के ही थे भाई। ये सारे के सारे सहाबा का जिक्र है जो जिहाद के लिए निकले, जिन्होंने पेशानियों पे निशान बना लिए, जो सजूद करते थे, क़याम करते थे, और उन्होंने जिहाद किया है। आगे चल के हमारी गुफ्तगू आएगी जब हम इस बात का जवाब देंगे कि क्या अबू बकर उमर पर मुनाफ़िक़त का इल्ज़ाम लगाना सही है। इस पर हम कुरान और हदीस से, मैं भोंगियाँ मारता ही नहीं हूँ, ज़िंदगी में मैं कभी ना किसी मौलवी को देख के बात की है और ना कभी भोंगी मारी है। मैं अपनी ज़ाती जो रिसर्च करता हूँ वही पेश करता हूँ। और अब जो है ये बात आप देखने के बाद इस बात को आप समझ सकते हैं कि अब जब हज़ूर ने कुरान की तफसीर भी आ गई कि उलुल अम्र मिनकुम कौन है, हज़ूर की हदीसें भी आ गई अहले सुन्नत के यहाँ से भी, और अहले तशरीह का मौक़िफ़ भी आ गया कि उलुल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करनी है, रसूल की इताअत करनी है, सहाबा और अहले बैत की इताअत करनी है। अगर फिर तुम यखरिजू मिन हुदा फलन यखरिजू मिन हुदा, मौला अली कहते हैं फिर तुम कभी भी गुमराही में नहीं जाओगे। ठीक है। और मौला अली ने फिर जब मौला अली जब ये कहते हैं ऐनल कौम अदऊ इस्लाम यकबिलू, जब ये खुतबा नंबर 120 में मौला अली ने ये बयान फरमाया, कहाँ गए वो लोग जिनको इस्लाम की दावत दी गई और उन्होंने बिला दलील कबूल कर लिया था। बताओ बिला दलील कबूल किसने इस्लाम किया था? सलमान फारसी ने किया था, जिन्होंने 10 निशानियां देखने के बाद इस्लाम कबूल किया। बिलाल हबशी ने किया था। किसने किया था इस्लाम कबूल? जिसको कहा गया था कि ऐ मेरे दोस्त इस्लाम कबूल कर, मैं अल्लाह का नबी हूँ, और उसने कहा था कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। कौन थे वो? मौला अली कहते हैं जो बलागा में कहते हैं कि ऐनल कौम, वो कहाँ गए वो लोग, अदऊ इलैहिस्सलाम यकबिलू, जिनको इस्लाम की दावत दी गई और वो उन्होंने कबूल किया था, और वो जिहाद की तरफ निकलते थे।
ऐसे वो दुश्मन पर लपकते थे। जब जिहाद के लिए उन्हें बुलाया जाता, ऐसे इकट्ठे होते जैसे ऊँटनी के करीब उसके बच्चे इकट्ठे होते हैं। ये मौला अली हैं। वो पिछली एपिसोड नंबर 4 में मैं पूरी तफसील सकीन के साथ ये खुतबात पढ़ चुका हूँ, वर्ड बाई वर्ड। सुनिए ज़रा। और मौला अली फरमाते हैं कि वो अपनी तलवारों को बेनियाम करते थे और सजदे भी करते थे और वो भूखे भी रहते थे। वो बदर से आते तो हुनैन की तरफ चल पड़ते थे, हुनैन से आते उनकी तलवारों से खून लरज़ रहा होता था। हजूर फरमाते तबूक की तरफ जाना है, तबूक चले जाते थे। एक मुकाम से लौट रहे होते थे, अभी आराम नहीं किया होता था। अपने पत्थर बांध करके सीनों पर किसने जिहाद किए हैं। मौला अली फरमाते हैं आइनल कौम, कहाँ चले गए वो लोग जिन्होंने अपने घर के पूरे सामान उठा करके हुजूर की बरगाह में रख दिए थे। मुनाफिकीन की बड़ी अलामत में से पहली अलामत ये है, मुनाफिक जिहाद के लिए नहीं निकलता, वो जिहाद में पीछे रह जाता है। मैं कुरान के आयत पढ़ करके अगली एपिसोड में बयान करूंगा। आगे ये सारी गुफ्तगू आ रही है। सदीक़ अकबर पर लगाए जाने वाले इल्ज़ाम का जवाब देते हुए मैं सारे बयान करूंगा कि मुनाफिक की पहली अलामत यह है, जिहाद में पीछे रह जाता है। मुनाफिक की दूसरी निशानी यह है, वो माल को खर्च करने में कंजूसी करता है। यह है, आगे वो सारी गुफ्तगू आएगी। मगर वो कहाँ गए वो लोग जो जिहाद में आगे आगे रहते थे, वाला आदियाती दबहन पलमोरी। और फिर मौला अली फरमाते हैं कि उलाइका इखवानी, वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए। उलाइका इखवानी, जो मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे। इखवानी, आज ये कौन से नज़रियात हैं, शिया सुन्नी के माबैन जंगे हैं कि वो जी अबू बकर उमर मौला अली के दुश्मन थे, सहाबा किराम मौला अली के दुश्मन थे। मौला अली तो कहते हैं उलाइका इखवानी, वो मेरे भाई थे। और फिर मौला अली फरमाते हैं वो मेरे भाई थे, तुम फितने में ना पड़ जाना। मौला अली फरमाते हैं उलाइका इखवानी, वो मेरे भाई थे। अज़्ज़ाहिबून फल हक़्क़ु लना अन नद्दा अलैहिम व नदअन। फिर मौला अली फरमाते हैं कि फिर ख्याल करना, जब वो मेरे भाई थे, और ये बात मौला अली ने फरमाई कि वो सहाबा किराम मेरे भाई थे। ये फरमाने के बाद मौला अली फरमाते क्या है, कमाल देखिए। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 121, इसका आखिर हिस्सा देखें। मौला अली फरमाते हैं उलाइका इखवानी अज़्ज़ाहिबून, फिर कहते हैं अला फिराक़िहिम, उनकी फिराक में हम अपनी आंखों को खो दें और रोएं उनके लिए। और फिर कहते हैं इन्न शैतान, कहती हैं वो जो हमारे भाई चले गए, जो हमारे भाई थे, उनके लिए हक है कि हम उनके लिए रोएं और उनको याद करें। ये मौला अली कहती हैं। अब जब उनको याद करने की बात मौला अली ने की तो कहते क्या है, इन्न शैतान युसनी लकुम तरीका, याद रखो ये शैतान का एक खुफिया तरीका है कि वह युरीदु अन यहतल दीनकुम उक़ददन उक़ददन। हाय 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 हाय, कि शैतान तो ये कहता है कि वो तुम्हें उनको याद न करने दे और तुम्हें ग्रोह ग्रोह बना दे, है तुम्हें तोड़ दे, टुकड़े टुकड़े कर दे। वयुअतीकुम बिलजिमा फुरका, और तुम्हें वो करता क्या जाता है, वयुअतीकुम बिलजमा, और तुम्हें जमात से अलग करके अल-फुरका, एक फिरका बना दे, छोटा सा फिरका बना दे। वो सही बुखारी मुस्लिम और अहले सुन्नत के यहाँ वो रवायत मौजूद है ना कि जब तुम में फितने आएंगे तुम जमात के साथ हो जाना। अहले तशरीह के यहाँ सूरह काफ़ी के अंदर और नहजुल बलागा के अंदर भी एक रवायत है जिसे मौलाना ने फरमाया कि हमेशा जब तुम में फितने आए बड़ी जमात के साथ रहना। और यहाँ इस बयान में है कि तुम्हें शैतान जमात से अलग करके, वो जो जमात थी हमारे भाइयों की, उलाइका इखवानी, जो हमारे भाई थे साहबा और वो आले बैत, उनसे अलग करके, ऐ मेरे आले बैत याद रखो, तुम्हें पिछलों से अलग करके, जमात से अलग करके एक फ़िरका बना देना चाहता है कि उक़ददन उक़ददन फ़िरका, एक ग्रोह ग्रोह करके तुम्हें फ़िरका बनाना चाहता है। हाय व बिल फ़िरक़तिल फ़ितना, और ये फ़िरका जो है ये फितना है।
फ़स्दिफ़ू अन नज़ाग़ियती व नफ़ायती वक़बलू नसीहती बेअहदि इलैहिम व आकिलूहा अला अनफुसिकुम। कहा कि तुम्हें मैं नसीहत करता हूँ, हमेशा फितनों से बचना, अल्लाह की पनाह लेना, नफ़े का सौदा करना और मेरी नसीहत को कबूल करना, हिदायत की तरफ जाना और गुमराही से बचना और अपने नफ्स की पैरवी ना करना और जमाअत के साथ रहना, फ़िरक़ों में मत बंटना। अब ये है बात किसकी? मौला अली की नहजुल बलागा में। और अहले सुन्नत की हाँ वो रवायत पेश कर चुका कि तुम्हारे अनकरीब वो अरबाज बिन सारिया की रवायत है जामे तिरमिज़ी में भी, मुस्लिम में भी, कि तुम फ़िरक़ों से बचना, फितनों से बचना और तुम क्या करना कि तुम खुलफ़ाए राशिदीन, मेरी सुन्नत को और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को अपने ऊपर लाजिम कर लेना। ये है आज की गुफ्तगू, जिसका आखिरी जो है वो निचोड़ ये है कि हमारे लिए ये हुज्जत क्या है। कुरान, आतियुल्लाह व आतियुर रसूल, अल्लाह के रसूल की इताअत, व उलुल अम्र मिनकुम में सहाबा और आले बैत, सहाबा और आले बैत। मौला अली ने भी ये तफसीर की है और अहले सुन्नत के उलमा में उनकी हदीसों में अल्लाह के रसूल ने भी ये तफसीर की है कि मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को पकड़ लेना, मेरी आले बैत को पकड़ लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सहाबी जो है उसकी सुन्नत को आपने पकड़ना है। मैं ये कह रहा हूँ कि हजूर ने फरमाया तुम पर लाजिम है खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को पकड़ना। अब जिनकी सुन्नतों को पकड़ना लाजिम हो, उनको उनके ऊपर तबर्रा करने वालों के अपने अकीदों को सोचना चाहिए। मौला अली का नज़रिया वही था, उलाइका इख्वानी, ये नज़रिया था मौला अली का। तुम्हारा नज़रिया क्या है? अल्लाह तबारक तआला से दुआ है रब तआला में समझने की जो है वो समझ तौफीक अता फरमाए और हमें कुरान, हदीस, आले बैत और सहाबा किराम की तरीक़ पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।